हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। लेट्स लर्न विद मी। फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन। दिस इज, तो इंडाइजेशन में कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है? तो ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बी स्टिंग कंटेन। जो बी जब स्टिंग करती है, काटती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं? तो हमारी बॉडी में बी एसिड को डाल देती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? एसिड लिक्विड को कंटेन कर देती है, जिससे हमें इरिटेशन होती है। इसके बाद है वास्प स्टिंग कंटेन। वास्प जो होती है वो क्या कंटेन कराती है हमारी बॉडी में? तो वास्प कंटेन क्या कराती है हमारी बॉडी में? वो एल्कलाइन लिक्विड को कंटेन कराती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है 43, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। दिस इज, कौन होता है जब जिसके काटने पे भी हमारी बॉडी में एसिडिक लिक्विड जो है स्किन में इंजेक्ट नहीं होता? तो इसके ऑप्शन है हनी बी, एंट और वैस्प। तो वैस्प जो होता है उससे एल्कलाइन लिक्विड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एसिडिक पूछा है ना, मगर वैस्प से क्या होता है? एल्कलाइन लिक्विड हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो इसका आंसर वैस्प है। अगर एसिडिक होता तो हम क्या बोल देते? इसका आंसर बी स्टिंग बोलते। फिर समझ आया? तब हनी बी लगाते अगर एसिडिक पूछा। अगर पूछा आपसे क्या एल्कलाइन या बेसिक, तो हम वैस्प लगाएंगे। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइक टू बी। तो हमें पता है जब रेड लिटमस से ब्लू हो जाएगा तो बेसिक होगा, और ब्लू टू रेड होगा तो एसिडिक होगा। ये बात तो क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पे किसके बारे में? रेड से ब्लू है तो यानी बेसिक। तो बेसिक का पीएच क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बेसिक का बेटा पीएच क्या होता है? बेसिक का पीएच जो है 8 से लेके 14 तक, यानी 7 तो न्यूट्रल है, तो 8 से लेके 14 तक वाले कहाँ आते हैं? बेसिक में आते हैं। तो इसका पीएच क्या होगा जब ये क्या है? रेड लिटमस से ब्लू है यानी बेसिक है, तो इसका पीएच क्या होगा? 10 होगा। क्लियर है? क्योंकि 0 से लेके 7 तक वाले एसिडिक होते हैं, 0 से 6 तक 7 न्यूट्रल है, और 8 से लेके 14 तक वाले क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। पहले में क्या था? रेड से ब्लू था, बेसिक था। अब ब्लू से रेड है तो ये एसिडिक है। ब्लू से रेड एसिडिक, और एसिडिक कहाँ होता है? 0 से 7 के बीच वाले जो होते हैं एसिडिक होते हैं। मैंने बताया था ना, 7 तो न्यूट्रल है, तो 0 से 6 मान लो आप, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए 5, क्योंकि यही 0 से 7 के बीच में आता है, तो इसका पीएच क्या होगा? 5। आ सॉल्यूशन टर्न्स फिनोप्लिन इंडिकेटर पिंक। एक सॉल्यूशन है जो फिनोप्लिन इंडिकेटर को पिंक कर देता है, तो मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो अब जब पिंक हो जाएगा तो क्या होगा उसका पीएच? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब वो पिंक हो जाएगा तो यानी वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना? पिंक कब होता है फिलिथिन फिनप्थलीन इंडिकेटर? जब वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और बेसिक होगा तो उसका पीएच कहाँ से होगा? 8 से लेके 14 के बीच में। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? आंसर होगा C9। समझ आया? तो हमारे को पहले क्या याद होनी चाहिए? हमें इंडिकेटर याद होने चाहिए। इंडिकेटर कहाँ से होता है? 0 से 14 तक। 0 से लेके 6 तक के एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 8 से लेके 14 तक वाले सारे बेसिक होते हैं, ठीक है? बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इसके लिए आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है किसका? पीएच स्केल का। उसको थोड़ा सा लर्न करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन द सॉल्यूशन इज येलो। जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है सॉल्यूशन, वो येलो हो गया था। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो कब होगा? तो मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो जब होगा जब उसका वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है? येलो कब होगा ये मिथाइल ऑरेंज? जब वो बेसिक हो जाएगा। और बेसिक होने का मतलब क्या है? उसका पीएच कितना होगा? मोर देन 7 होगा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल ही है। बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। अगर हमें बी काट दे तो हम अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं बी स्टिंग के काटने पर? तो ऑप्शन है विनेगर लगा के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा के,
बेसिक हाइड्रोक्साइड लगा के, लेमन जूस लगा के। पहली बात तो पता होनी चाहिए, जब बी स्टिंग यानी मधुमक्खी काटेगी तो वो हमारी बॉडी में एसिड सॉल्यूशन डाल देगी, वो एसिडिक कर देगी हमारी बॉडी को। क्या कर देगी? एसिडिक। और न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें न्यूट्रल करने के लिए चाहिए बेसिक। ये बात समझ आ गई? जब भी हमारी जब एसिडिटी बढ़ती है या एसिड कोई भी चीज़ आती है तो न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें बेसिक को क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक क्या है बी स्टिंग काटने पे? बेसिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बी स्टिंग काटेगी तो हम क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहाँ पे रब कर देंगे। उस जगह पे क्या रब कर देंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रब कर देंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है वेस्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। और जब वेस्प स्टिंग काटेगी तो हमारी बॉडी में क्या कर देगी? वेस्प स्टिंग काटने पे क्या होता है? वेस्प स्टिंग काटेगी तो वो एल्कलाइन है, तो वो बेसिक करेगी, तो हम क्या उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे? विनेगर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विनेगर का यूज करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। नेक्स्ट है इट हैज बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द stung area of the skin of a person give him relief. The person has been stung by कोई व्यक्ति है, उसने अपनी बॉडी में क्या लगाया? विनेगर लगाया है, जिससे उसको आराम मिल रहा है, उसकी बॉडी को रिलीफ मिल रहा है। तो उसको किसने काटा होगा? वेस्प ने, एंट ने, हनी ने या नेटल लीफ हेयर ने? किस चीज से काटा होगा? तो उसको जो जब उसने विनेगर लगाया तो विनेगर क्या है? विनेगर एक एसिडिक फॉर्म को लगा, क्योंकि जो हमें पता है ये क्या एल्कलाइन कौन करता है? वेस्प करती है, ठीक है। तो उसने क्या करा? एसिडिक फॉर्म लगाई ना, यानी वेस्प। इसका आंसर क्या होगा? वेस्प, क्योंकि वेस्प के काटने पे विनेगर लगाया गया, ठीक है। नहीं तो क्या लगा देते? बेसिक सॉल्यूशन लगाते। विनेगर क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें सिट्रस एसिड होता है, ठीक है। तो यानी उसकी वेस्प ने काटा तो उसकी बॉडी क्या हो गई थी? एल्कलाइन हो गई थी, बेसिक हो गई थी, और एसिड डाल के क्या करेंगे? उसे न्यूट्रल करेंगे। नेक्स्ट पीएच। फ्रेश मिल्क हैज पीएच 6 व्हेन मिल्क चेंज इनटू कट द पीएच वैल्यू। जो मिल्क होता है उसका पीएच क्या होता है? 6 होता है। अब मिल्क जब दही बन जाएगा, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है दही में? लैक्टिक एसिड होता है। अगर वो एसिड बन जाएगा तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? ये पूछा गया इसमें। तो भाई जो फ्रेश मिल्क है, हमें ये तो बात समझ आ गई, उसका पीएच क्या है? 6 है, ठीक है। क्लियर है? और अगर वो दही बनेगा तो क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा तो लेस देन 6 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होता है? 0 से 7 के बीच में होता है, तो यहाँ पे 0 से 6 का उसका पीएच है, तो एसिड बनने के लिए यानी उससे नीचे चला जाएगा। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, पता है ना। नेक्स्ट है एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आर स्टमक इज। कौन सा एसिड होता है जो हमारे स्टमक में पहले से ही मौजूद होता है? ये हमने कई बार सुना है, बायोलॉजी में भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में से HCl बोलते हैं। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, पहले से ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द डेफोडिल प्लांट ग्रोथ बेस्ट इन द सॉइल हैविंग अ पीएच रेंज ऑफ 6O और 6.5। If the solution in the garden has pH 4.5, which substance need to be added the soil to order grow the daffodil? तो बोला डेफोडिल प्लांट जो है उसको अगर ग्रो कराना है तो मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से लेकर 6.5 होना चाहिए। मगर जो गार्डन है गार्डन में जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है? 4.5 है। तो हम उसमें क्या मिलाएं? तो देखो 4.5 है तो यानी मिट्टी जो है वो एसिडिक है, और हमें उसे क्या करना है? उसे 6.0 के आसपास लाना है। तो हम उसमें क्या ऐसा मिलाएंगे कि वो क्या हो जाए? इजीली ग्रो हो जाए। तो हम इसमें क्या मिलाएंगे? ऐसे में हम इसमें मिलाएंगे लाइम। क्या मिला देंगे? लाइम मिलाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? अब ये कम बेसिक है तो ये कम एसिडिक है तो ज़्यादा एसिडिक फॉर्म में पहुंच जाएगी, सही है। तो हम क्या मिला देंगे इसमें? लाइम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? लाइम। क्लियर हुआ बेटा? ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन कॉज बाय ओवर ईटिंग। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारे शरीर में पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो उस टाइम पे उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जो हम ओवर ईटिंग को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सके। तो ओवर ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें लेने होते हैं क्या? एंट एसिड। क्या लेना होता है? एंट एसिड लेना होता है, क्योंकि
ओवर हीटिंग से एसिडिटी बढ़ जाती है। और बेसिक सॉल्यूशन क्या है, एंट एसिड है। जैसे हम इनो ले लेते हैं, पोदीन हरी ले लेते हैं, ये तो क्या है, ये भी एक प्रकार के। तो यहाँ पे आयंट एसिड लिख रहा है, इनो और पोदीन हरा, तो मैंने आपको एग्जांपल की फॉर्म में बताया है। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद मार्बल चिप टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। तो एक सॉल्यूशन है जिसको जब मार्बल चिप के साथ रिएक्ट करवाया यानी मिलाया तो गैस प्रोड्यूस हुई, जिससे लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। अब याद करो लाइम वाटर जब मिल्की होता है तो क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की होगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। देखो ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड होते हैं, पता है ना, आपने पता है ना चीजें। तो उन्होंने बोला इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता, ये याद रखना। क्लियर है, ठीक है समझ आया। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शो बाय द एसिड इज, कौन सी प्रॉपर्टी है जो शो नहीं होती एसिड के द्वारा, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन है वो है कि जो एसिड होता है, देखो एसिड की हमें प्रॉपर्टी पता है, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट होता है, रेड लिटमस ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है एसिड, उसका पीएच लेस देन 7 होता है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे एसिड की नहीं है। तो एसिड जो होता है वो सोपी फील नहीं करता, क्योंकि बेस जो होता है वो सोपी फील करता है। बेस जो होता है बिटर होता है, बेस क्या होता है, सोपी होता है, बिटर होता है। एसिड क्या होता है, सोर खट्टा होता है, वो क्या होता है, रेड हो जाता है लिटमस पेपर पे, उसका पीएच लेस देन 7 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर विच टर्न रेड एसिड रेड इन द एसिड सॉल्यूशन आर। कौन सा इंडिकेटर है जो रेड हो जाता है जब उसमें कोई एसिड को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन है लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज, दोनों क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं एसिड में। ब्लू से रेड कौन सा होता है, लिटमस पेपर, जब कोई एसिड होता है, ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज भी। नेक्स्ट है द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी कर्ड बाय टेकिंग। सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है, जब हमारे को हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हम उसको क्योर ठीक कर देते हैं, कैसे। तो लिखा हुआ है द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय इंडाइजेशन, ओवर ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से हमें इंडाइजेशन हो गया, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था क्योर किससे करते हैं, एंटासिड थे। पर अगर हम घरेलू उपाय की बात करें तो हम कैसे और तरीके से क्योर कर सकते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, बेकिंग सोडा ले लेंगे। घर पे हमारे बेकिंग सोडा होता है ना, खाने का सोडा, उसे खा के भी हम इंडाइजेशन को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट दे, विनेगर और कर्ड दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पे पूछा गया, लॉजिकली बात है कि कौन सा एसिड सेम है, ऐसे भी समझ सकते हो। ये यहाँ अगर एसिड दे रखे या प्रॉपर्टी, तो दोनों ही विनेगर भी और कर्ड भी दोनों ही क्या होती हैं, सोर इन टेस्ट, खट्टी होती हैं। तो ये उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज। तो जो इंडिकेटर उनमें पिंक कलर जो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में, वो कैसा होता है किसका होता है, फिनोप्थलीन का होता है। फिनोप्थलीन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है एल्कलाइन में। नेक्स्ट है a solution react with zinc granule to give a gas which burn with a pop sound the solution contain। याद रखना, यहाँ पे पॉप साउंड की बात आ रही है। कोई सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया जिंक के साथ एक्टिविटी है बुक में, और पॉप साउंड हमें सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है हमें, पॉप साउंड सुनाई दे रहा है। तो किसके कारण पॉप साउंड दे रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होगी वहाँ पे, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो हमें पॉप साउंड किसके कारण सुनाई देगा, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे। समझ आया। तो H2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और H2 गैस को माचिस लगाएंगे तो आपको क्या सुनाई देता है, माचिस लगाने पे आपको पॉप साउंड सुनाई देता है। क्लियर है बेटा।